आकांक्षा, हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले। हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल में आप बहुत बड़ा धमाका कर रही हैं, हमने सुना है। लोगों की बैंड बजाने वाली है। मुझे लगा नया साल है तो धमाके के साथ साल की शुरुआत होनी चाहिए, तो हाँ। इससे बड़ा धमाका और क्या होगा। तो मैंने सोचा सीधे बिग बॉस में ही धमाका करते हैं इस बार जाके। हाँ, तो कैसा रहा ये धमाका, ये बताइए सबसे पहले, क्योंकि अभी तक हमने एपिसोड नहीं देखा है, अभी आने वाला है, बट प्रोमोज बहुत इंटरेस्टिंग। कि प्रोमोज जितने धमाकेदार हैं उससे ज्यादा धमाकेदार ये एपिसोड होने वाला है। एंड आई थिंक कि हम लोग एज अ चैलेंजर गए तो ये हमारा काम ही था कि वो तड़का लगाए शो में, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग हो रहा था। एंड वो बहुत जरूरी था इस पॉइंट पे वो तड़का लगाना, तो हम बिल्कुल लगा रहे हैं एज अ चैलेंजर। और बहुत मजा आने वाला है आपको एपिसोड देख के। एंड हम लोग शायद काफी गालियां खाने वाले हैं बाकी कंटेस्टेंट से बाहर आने के बाद, तो कोई बात नहीं, बहुत रिक्वायर्ड था बिकॉज हम फिनाले के काफी करीब हैं और अभी आप इतने ठंडे नहीं हो सकते, थोड़ा सा सीरियसली लेना टास्क को जरूरी है, तो इसीलिए हम लोगों ने वो किया और बहुत अच्छे से किया। मैं पढ़ रही थी कि कंटेस्टेंट पे गिरेगी गाज, कंटेस्टेंट का बजेगा बैंड, 4 चैलेंजर्स गए एंड ऑल, मतलब इतना क्या था, इतना टॉर्चर हुआ, क्या हुआ? इतना टॉर्चर करा दिया, उल्टियां करा दी, गिरा दिया, पता नहीं क्या क्या करा दिया हम लोगों ने। एंड मैंने आपको कहा हम लोग शायद गालियां खाने वाले हैं, पर जब उन्हें ट्रॉफी जीतेंगे वो इसी जज्बे के साथ, तब हमें थैंक यू भी बोलेंगे। ओके, ठीक है, बताइए क्या क्या हुआ, कौन कौन से चैलेंजेस आप लोगों ने दी? काफी, अब सारे तो डेफिनेटली मैं रिवील नहीं कर पाऊंगी, बट कुछ ये डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कि अभी तक के सबसे डिफिकल्ट टास्क थे। बहुत प्रेशर था, बहुत इमोशनली भी चैलेंजिंग थे और फिजिकली भी चैलेंजिंग थे, आसान नहीं है। हैट्स ऑफ, बस हम लोगों के पास तो एक एडवांटेज था कि हम चैलेंजर है, बट जिन लोगों ने ये किए, मैंने उन लोगों को ये परफॉर्म ऐसे करते हुए अभी तक नहीं देखा था। जैसे निशान ने परफॉर्म किया, प्रतीक ने, उमर ने, तेजा ने, करण ने, सभी ने अपना 100% दिया। एंड बहुत डिफिकल्ट था, शायद वो चीजें मेरे लिए करना भी बहुत डिफिकल्ट है, बट उन्होंने की, पूरी शिद्दत से की। और इसीलिए मुझे लगता है डिजर्व करते हैं कि वो यहाँ तक आए हैं और वो डिजर्व करते हैं यहाँ रहना। सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था जो आपने दिया और किसको दिया? सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक जो ये चीजें खाना जो आसान नहीं होती, जो आपने कुछ चीजें प्रोमो में भी देखी है, सब लोगों ने जो देखी एपिसोड में, कि अंडे के छिलके खाना, उसके ऊपर टबास्को खाना, सड़ा हुआ केला, ये सब खाना है और आप किसी भी चीज को मना नहीं कर सकते। तो एक जो ये चैलेंज था यस और नो का, इसमें आप नो नहीं बोल सकते। जो भी दूसरा कंटेस्टेंट आपको करवा रहा है वो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप हार जाएंगे। तो मुझे लगता है ये यस नो का चैलेंज, भले वो इमोशनल कोई चीज हो सकती है, वो टॉर्चर फिजिकल हो सकता है, बट आप नो नहीं बोल सकते। तो एक बार कोई फिजिकल टास्क करना, मुझे लगता है हमारी कैपेबिलिटी, फिटनेस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ पे, वो हम फिर भी कर लेते हैं। बट ये हाँ या ना, मुझे लगता है ये सबसे डिफिकल्ट टास्क था जो उन्होंने किया। भले वो मिर्चे खाना हुआ, टबास्को खाना हुआ, सड़े हुए केले, अंडे के छिलके, प्याज, हर चीज को एक साथ खा रहे थे वो लोग, और उन्होंने खाते गए, उल्टियां भी करी। ये एक टॉर्चर था, जो बहुत बड़ा टॉर्चर था, बट उन्होंने किया, हैट्स ऑफ। एंड मुझे लगता है हमें शायद पहले ही आ जाना चाहिए था, कि जज्बा जो उनके अंदर हमने जगा दिया शायद पहले आ जाते तो और एक तरह से आप लोग जज बन के जा चुके थे, जिन्होंने डिसाइड किया टिकट टू फिनाले किसे मिलेगा। तो नहीं, एक्चुअली जज तो नहीं बने, जज तो उन्होंने खेला, उन्होंने जैसा खेला उसकी बेसिस पे ही वो जीते या हारे। तो जजमेंट तो हमारा नहीं था, खेल तो उनका ही था। और ये बहुत क्लियरली था कि कौन जीत रहा है, कोई नहीं जीत रहा है, क्योंकि जिसने गेम जीता वो जीता है और वो टिकट टू फिनाले जीता है। ओके, तो यहाँ पे ऑडियंस थोड़ी सी ट्रोल कर रही है, मैं पढ़ रही थी कि अब तो मेकर्स और ये 4 चैलेंजर्स डिसाइड करेंगे कि टिकट टू फिनाले किसके पास जाएगा। ऑडियंस का तो कोई हाथ ही नहीं है अब इसमें, लाइक बिग बॉस इज ऑल अबाउट वोटिंग एंड एवरीथिंग। तो इससे आप कैसे डील कर रही हैं? आपने कुछ पढ़ा इस तरह की न्यूज? जी, मैंने भी ऐसा कुछ पढ़ा, बट डेफिनेटली चैलेंजर्स के हाथ में तो कुछ नहीं था। हमने सिर्फ चैलेंजेस दिए थे, बाकी कौन जीतता है वो चैलेंज वो कंप्लीटली उनपे था, क्योंकि एक गेम है, एक जीतता है एक हारता है, वो क्लियरली एक गेम था। उससे आपको टिकट टू फिनाले मिल जाएगा, बट उससे आप ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। ट्रॉफी तो आप ऑडियंस ही जिताएंगी कंटेस्टेंट्स को, क्योंकि जब तक वो वोट नहीं करेंगी, हमारे टिकट टू फिनाले जीतने से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ नॉमिनेशन से बच सकते हैं, गेम की ट्रॉफी नहीं जीत सकते। वो तो आपको ऑडियंस ही जिताएगी, उनका प्यार ही जिताएगी। ओके,
आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बिग बॉस हाउस में? आपने चैलेंजेस दिए वो तो अलग बात है, बट आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। स्पेशली मैं सुरभि, मुनमुन और विशाल के साथ गई थी, तो उनके साथ एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत ही मजा आया उनके साथ। मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। एंड हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत अच्छा, हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी टीम थे हम लोग एक साथ। तो मुझे लगता है मजा बहुत आया। बट डेफिनेटली उस घर का वाइब भी थोड़ा सा ऐसा है कि हमें कुछ टाइम में ये फील होने लग गया। तो हैट्स ऑफ कि वो लोग कैसे उस चीज को फेस करते हैं, क्योंकि थोड़ी गर्मा गर्मी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट थोड़ा हम लोगों में भी हुए। बट उस चीज को इतने महीने तक वहां रहना, अपने फोन के बिना, अपनी, हम लोग किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास फोन नहीं थे, तो ये सब चीजों के बिना वहां सर्वाइव किया। हमारे लिए थोड़े टाइम ही इतना डिफिकल्ट था, वो लोग कैसे कर रहे हैं, हैट्स ऑफ। डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट शो है। एंड बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आपके हाई आएगा, आपका लो आएगा, एंड आपको वो कंसिस्टेंटली सर्वाइव करना है। उसमें बहुत डिफिकल्ट है, आसान शो नहीं है, आपको इमोशनली तोड़ सकता है। जो मैंने फील किया उस घर में जाके, मुझे फील हुआ, बहुत करीब से देखा इस बार मैंने वो शो। तो मुझे लगता है आसान नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत ही मजेदार है, मजा आया मुझे। एंड ये कोई एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए। नेक्स्ट सीजन में अगर अप्रोच किया गया तो आप जाएंगी? जी, बस यही होता है हमेशा, मेरे बिग बॉस के चर्चे में मैं रहती हूँ, और ये अप्रोच होता है, मैं कर नहीं पाती, या कभी मेरे बिग बॉस के साथ टाइमिंग नहीं मैच हो पाते। एंड मैं काफी बैक टू बैक शूट कर रही थी, पहले मैं अपना शो कर रही थी, अभी मैं बैक टू बैक वेब सीरीज शूट कर रही हूँ। बट डेफिनेटली अगर ऐसा मौका रहा जब मैं ये शो कर पाऊँ और हमारी टाइमिंग भी मैच हुए, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी। मुझे लगता है ये शो ऐसा है कि आपको बहुत करीब से बहुत चीजें दिखा देता है, ये एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए। ओके, आपने बहुत करीब से इस घर को देखा, कंटेस्टेंट्स को देखा, टॉप 3 आपको कौन से लगते हैं और क्यों? मुझे लगता है यही एक ऐसा सीजन है जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं कंटेस्टेंट की कौन टॉप 3 है, कौन टॉप 5 है, बिकॉज बहुत बदलते हुए दिखते हैं। बाकी सीजन में हम काफी क्लियर रहते थे कि हाँ यार ये तो बेस्ट है, ये तो टॉप 3 है ही। पर इसमें कभी कोई बेस्ट लगता है, कभी कोई लगता है, कभी कोई थोड़ा पीछे रह जाता है। बट मुझे क्षमता काफी स्ट्रॉन्ग लगती है, वो एक है जो मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत डिजर्व करती है शो जीतना। एंड मुझे उमर बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। मुझे निशांत और प्रतीक में मैं काफी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इनमें से किसे मैं ऊपर देखती हूँ, किसे पीछे देखती हूँ, बस वो दोनों भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एज अ कंटेस्टेंट। बट उमर और क्षमता को लेके डेफिनेटली मैं काफी श्योर हूँ कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो डिजर्व करते हैं शो जीतना। आप किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहेंगी? दो नहीं, ट्रॉफी तो एक के हाथ में जाती है। मैं क्षमता के हाथ में देखना चाहूंगी डेफिनेटली ट्रॉफी। अच्छा जी। लेकिन इसमें थोड़ा ये भी कहा जा रहा है कि शमिता को बहुत फेवर किया जा रहा है बिकॉज शी बिलोंग्स टू बॉलीवुड। एंड जब ओटीटी में थी तभी बोला जा रहा था कि करण का उनसे अच्छा कनेक्शन है, अभी सलमान का उनसे अच्छा कनेक्शन है, शिल्पा की सिस्टर है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने काफी वीकेंड पे भी देखा, सलमान सर से भी उनके काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए, और ऐसा नहीं होता। ये शो ना सलमान सर जिता सकते हैं, ना करण जौहर जिता सकते हैं। शो ऑडियंस का शो है, रियलिटी शो है। अगर ऑडियंस आपको पसंद नहीं करेगी, आपको वोट्स नहीं आएंगे, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप ये शो नहीं जीत सकते। मुझे नहीं लगता ये शो ऐसा शो है, क्योंकि अब मैंने काफी करीब से भी देखा, मैं समझ गई ये शो रिश्तों का शो है। ये शो है आप कैसे स्ट्रॉन्ग रह के चल सकते हैं, कितने रियल रह सकते हैं, भले वो सही हो गलत हो, बट आप बोलिए जो आपको लगता है, आप रियल रहिए इस शो में, जो मुझे क्षमता का दिखता है, इसलिए मुझे वो स्ट्रॉन्ग लगती है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फेवरिज्म इस शो में चले। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा रहा है? जी, चैलेंजिंग मोमेंट तो बहुत से रहे, बट आई थिंक मेरे लिए, क्योंकि मैं एक शो कर रही थी 3.5 साल से, 800 एपिसोड पे मैंने वो शो छोड़ा, विघ्नहर्ता गणेशा। मुझे लगता है रिसेंटली अगर मैं कहूँ तो वो एक मेरे लिए चैलेंजिंग मोमेंट था। एक ऐसा शो जो मेरे दिल के बहुत करीब था, मेरा पहला शो था, एंड उसको वॉलंटरी एग्जिट लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो मैंने लिया, क्योंकि वो शो मैंने नोटिस देके छोड़ा है। एंड मेरे काफी दिल में आखिरी दिन काफी इमोशनल भी हो गई थी कि मैं जब उस शो को, सेट को छोड़ के जा रही थी, क्योंकि शो अभी भी बंद नहीं हुआ था, मैंने 800 एपिसोड पे छोड़ा। मुझे फिर रिप्लेस करना पड़ा चैनल को, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाह रही थी। एज अ एक्टर मैं मुझे लगता है क्रिएटिवली डेड हो गई थी उस शो में, और मेरे पास कुछ करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं था। तो वो एक डिसीजन लेना, एक बना स्पेशली उस टाइम में जब लॉकडाउन चल रहा था, लोगों के पास काम नहीं था, एंड मैंने अपना चलता शो छोड़ा। एंड एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो मैंने लिया, एंड टचवुड वो डिसीजन मेरे लिए बहुत सही रहा। मैं 5 वेब सीरीज शूट करी उसके बाद मैंने, और कर रही हूँ, रणदीप हुडा के साथ कर रही हूँ, अनुपम खेर के साथ कर रही हूँ, संजय मिश्रा के साथ कर रही हूँ। तो मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, एंड मैंने काफी सॉन्ग शूट किए। तो मुझे लगता है एज एन एक्टर एक्सप्लोर किया अपने आप को। डिसीजन टफ होते हैं,
बट मुझे लगता है टफ डिसीजन ले लेने चाहिए, जो मैंने लिया और मेरे लिए सही रहा, बट वो एक दिल के करीब हमेशा रहेगा मेरे लिए शो, एंड है आज भी। Okay, तो बस या that's really great. Thank you so much and all the very best. थैंक यू चित्रा, थैंक यू सो Bye. मच, बाय, टेक केयर। Bye. Take care. Bye.